डियर ऑल, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने किया था सर्कल के बारे में, और सर्कल में हम कर रहे थे, लास्ट वीडियो में हमने किया था कॉमन कॉर्ड या कॉमन टेंजेंट के बारे में हमने बात की थी। हमारे पास दो सर्कल थे, इन दो सर्कलों के लिए ये जो लाइन थी ये थी हमारी कॉमन टेंजेंट। या फिर जब हम बात कर रहे थे कॉमन कॉर्ड की, तो दो सर्कल एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो एक ऐसी लाइन जो इन दोनों सर्कल के लिए कॉर्ड का काम करती है, तो उस कॉर्ड की, उस कॉमन कॉर्ड की या फिर इस कॉमन टेंजेंट की हमने इक्वेशन उसमें निकाली थी। अगर आपने लास्ट वीडियो लेक्चर देखा था, उसकी इक्वेशन थी S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स हम कर क्या रहे थे, उसमें सर्कल 1 में से सर्कल 2 की इक्वेशन को माइनस कर रहे थे, तो हमें मिल रहा था उस कॉमन टेंजेंट या कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन। आज हम टेंजेंट के बारे में, सर्कल के टेंजेंट के बारे में कुछ और ब्रीफ में पढ़ेंगे, इसके अंदर के कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, जैसे नंबर ऑफ टेंजेंट्स की हम बात करेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे, या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे, और हम बात करेंगे आज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में। तो सबसे पहले टेंजेंट ऑफ सर्कल क्या होता है हम ये देख लें। हमारे पास ये कोई एक सर्कल है, इसका कोई एक पॉइंट ये है, यहाँ पे हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करें, इट मीन्स इस पॉइंट पे एक ऐसी लाइन जो इसको इस पॉइंट पे टच करते हुए जाती है, ये बेसिकली क्या होता है, हमारा टेंजेंट होता है। और हम ये भी जानते हैं कि वी कैन ड्रॉ ओनली वन टेंजेंट एट एनी वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ सर्कल। हम सर्कल के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो हमारा क्लास 10th का कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे क्लास 10th या 11th में आपने ये भी देखा होगा कि ये अगर ये सर्कल का सेंटर है, तो यहाँ से अगर हम रेडियस इसकी ड्रॉ करें, तो वी नो दैट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट। ये जो रेडियस होती है ये इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। टेंजेंट और सर्कल के बीच का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। और सेकंड थिंग, ये हम यहाँ ये भी देखते हैं, हम यहाँ पे जहाँ पर ये लाइन, ये टेंजेंट इस सर्कल को टच करती है, इस पॉइंट को बोलते हैं हम वहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहाँ पे ये लाइन और सर्कल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, उस पॉइंट को बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और क्लास 10th या 11th बेस पे हमने ये भी पढ़ा था कि हम सर्कल में कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इट मीन्स हम बात करेंगे नंबर ऑफ टेंजेंट्स की, कि हम सर्कल में कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, नंबर ऑफ टेंजेंट। बट हम बात कर रहे हैं एक ही सर्कल की बात कर रहे हैं, हम इस टाइप से दो केस वाला सर्कल नहीं लेंगे, वो हम आने वाली लेक्चर में, वो हम आने वाली क्लास में उसके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे एक सर्कल पे हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सो डियर ऑल, अगर हम बात करें, लेट अस कंसीडर ये हमारे पास एक सर्कल है। अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है, यहाँ कोई पॉइंट है यहाँ पे, तो हम इस पॉइंट से इस सर्कल पे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ये हम जानते हैं, वी कैन नॉट ड्रॉ एनी टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल। बट अगर पॉइंट ऑन द सर्कल हो, इट मीन्स ऑन द सर्कल यहाँ हो, देन इन दिस केस वी कैन ड्रॉ ओनली वन टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट से हम सर्कल में एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और थर्ड केस हमारा बनता है, अगर पॉइंट कहाँ है, सर्कल के बाहर है, देन इन दिस केस हम एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर सकते हैं और एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो क्लास 10th या 11th में हम करते थे। वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। और हमने वहाँ पे ये भी बात की थी, अगर ये पॉइंट P है, तो यहाँ ये T1 पॉइंट है और ये T2 पॉइंट है, तो ये जो दो टेंजेंट हैं PT1 और दूसरा टेंजेंट है PT2, इन दोनों की लेंथ भी क्या होती है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं लेंथ में। तो ये तो होगी कुछ बेसिक सी बात है। अब मेन टॉपिक जो आता है, हमारा मेन पॉइंट जो आता है, वो आता है इस टेंजेंट की इक्वेशन, इसकी इक्वेशन या फिर इसकी इक्वेशन। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट, या व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट। इस टेंजेंट की लेंथ क्या होगी। लेंथ तो दोनों की इक्वल है, बट एक्चुअल में होगी क्या। हमें एक सर्कल की इक्वेशन दे दी जाती है और एक पॉइंट हमें दे दिया जाता है, तो वो पूछेगा कि इस पॉइंट से इस सर्कल पर जो हमने टेंजेंट ड्रॉ की है, इसकी इक्वेशन एक्चुअल में क्या है और एक्चुअल में इसकी लेंथ क्या है, उसके बारे में हम आज क्लियर करेंगे। सो डियर, लेट अस कंसीडर हमारे पास कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, और ये सर्कल है हमारे पास जिसकी इक्वेशन ये है, मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy
प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, जो हम बहुत पहले से पिछली वीडियोस में हम पढ़ते आ रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये सर्कल की इक्वेशन होती है, या जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कब हमें सर्कल दिखाती है। अगर आपने लास्ट के प्रीवियस वीडियोस लेक्चर नहीं देखे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप उन वीडियोस को देखें। तो ये सर्कल की इक्वेशन है, और इस पॉइंट से इस सर्कल की इक्वेशन पर हमने टेंजेंट ड्रॉ की है। PT1 एंड PT2 दोनों की लेंथ जो है इक्वल है, और हम फाइंड आउट करना चाहते हैं इक्वेशन ऑफ PT1 या फिर इक्वेशन ऑफ PT2, मीन्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जहां से आपके TGT या BGT में 1 मार्क्स का क्वेश्चन श्योरली एग्जाम में पूछा जाता है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है इसे रिप्लेस कर देते हैं हम x इंटू x1 से। x1 मीन्स इस पॉइंट से। सिमिलरली y को क्या कर देंगे, वाई स्क्वायर को प्लस y इंटू y1 से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे जो g है वो तो ऐसे ही रहेगा, और जो 2g होगा, यहाँ पे जो 2x होगा, जो 2x होगा उसे हम x प्लस x1 से रिप्लेस कर देंगे। एंड जो यहाँ पे f है वो तो ऐसे ही रहेगा आपका, और जो 2y है 2y उसे रिप्लेस कर देंगे हम y प्लस y1 से, प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये उस टेंजेंट की इक्वेशन होगी जो x1 y1 से इस सर्कल पे एग्जैक्टली हमने ड्रॉ की है। एक एग्जांपल के साथ में जाता हूँ। लेट अस कंसीडर ये कोई एक सर्कल है हमारा, और कोई पॉइंट है यहाँ पे हमारा 2,1 है। यहाँ से हमने इस पे टेंजेंट ड्रॉ की, हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और इस टेंजेंट की हमें इक्वेशन निकालनी है। इट मीन्स PT1 की इक्वेशन निकालनी है, और सर्कल की इक्वेशन क्वेश्चन में हमें गिवन होगी। लेट अस कंसीडर 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन क्या बन के आएगा, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट 2,1 टू दिस सर्कल। 4 ऑप्शन हमारे पास होंगे, तो हम सिंपली क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, बोला था मैंने x इंटू x1, तो x इंटू x1 क्या है एक्चुअली में x1 y1 2,1, तो 2x y स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर देंगे, y इंटू y1, तो y1 क्या है 1, तो y। नाउ g क्या निकालेंगे, g निकालेंगे यहाँ, तो 2 इंटू 2x, यहाँ से 4x को हम क्या करेंगे, 4x को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2x, तो ये हो गया 2gx। g की वैल्यू क्या है 2 है, तो g को तो हम ऐसे ही रखेंगे, इट मीन्स 2 को हम ऐसे ही रखेंगे, 2x की जगह पे हम 2x की जगह रखेंगे x प्लस x1, इट मीन्स x प्लस x1 कितना है हमारे पास 2 आ जाएगा, प्लस सिमिलरली 8y को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, 8y को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 4 इंटू y, ये लिख सकते हैं हम। तो इट मीन्स 4 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, 4 हमारे पास ऐसे ही रहेगा, और 2y की जगह पे हम क्या लिखेंगे y प्लस y1, इट मीन्स y प्लस y1 क्या है 1, प्लस c क्या है हमारे पास 5 इज इक्वल टू 0। इसे हम सॉल्व कर देते तो हमारा आंसर आ जाएगा 2x प्लस y प्लस 2x प्लस 4 प्लस 4y प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। या फिर और इसे हम सॉल्व कर दें तो 2x से ये आ जाएगा 4x एंड y 4y 5y 4x प्लस 5y, और जो कांस्टेंट टर्म है ये हो जाएगा 4 4 8 एंड 5 हो जाएगा 13 प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो पॉइंट 2,1 से इस सर्कल पे जो हमने टेंजेंट ड्रॉ की है उसकी इक्वेशन जो निकालेंगे, 4 ऑप्शन हमारे पास होंगे, उसमें से ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। डियर ऑल, अब हम बात करते हैं इसमें इसकी लेंथ क्या होगी, इन टेंजेंट की PT1 की लेंथ क्या होगी या PT2 की लेंथ क्या होगी। लेंथ की बात करते तो इसके लिए सिंपली फॉर्मूला है s अंडर रूट ऑफ S1, ये आ जाएगी लेंथ ऑफ द टेंजेंट। अब S1 क्या है ये देखते हैं हम, S ये होगा सर्कल का इक्वेशन, जो सर्कल की इक्वेशन है उसे हम S से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे S ये है और x1 y1 ये पॉइंट है, तो S1 का मीन्स इस S की इक्वेशन में हम अगर x की जगह 2 y की जगह 1 रख देंगे तो हमें अंडर रूट S1 यहाँ से ये पता चल जाएगा S1 की वैल्यू। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी यहाँ से, इस लेंथ ऑफ टेंजेंट लेंथ PT1 या फिर PT2 ये आ जाएगा अंडर रूट S1 मीन्स x की जगह 2 y की जगह 1, तो 2 रखूँगा तो 4 प्लस 1 रखूँगा तो 1 प्लस 2 रखूँगा तो 8 प्लस 1 रखूँगा तो 8 प्लस ऑफ 5 अंडर रूट इसका, दैट इज अंडर रूट ऑफ 4 एंड 1 5 5 5 10 एंड 16 करेंगे तो रूट ऑफ 26। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। दिस इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट 2,1 टू दिस सर्कल हुज इक्वेशन इज गिवन, जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है। तो आपको सिंपली क्या याद रखना है, अंडर रूट S1 मीन्स उस सर्कल की इक्वेशन उस पॉइंट पे,
नाउ एक छोटे से कॉन्सेप्ट की तरफ और हम बढ़ते हैं। लेट अस कंसिडर ये सर्कल का सेंटर O है और मैंने इस पॉइंट से इस सर्कल के सेंटर को ज्वाइन कर दिया और यहाँ से रेडियस पे मैंने परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर दिया है, तो ये 90 डिग्री होता है परपेंडिकुलर। इट मीन्स रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, जो हम जानते हैं। और हम निकालना चाहते हैं एरिया इस ट्राइंगल का POT1 का एरिया। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल POT1, या फिर इसका ना कहें हम नीचे वाले का, इसे यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर देते हैं, तब एरिया ऑफ ट्राइंगल POT2 की बात करते हैं। तो दोनों का एरिया क्या होगा, हमारा सेम होगा। तो उस केस में एरिया क्या आ जाएगा, यहाँ से 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या हो जाएगा इसका, ये वाला PT1, और अभी अभी हमने PT1 की वैल्यू निकाली थी, PT1 की वैल्यू रूट S1 लेंथ ऑफ द टेंजेंट, एंड ये क्या हो जाएगी इसकी रेडियस। तो ये इसका एरिया आ जाएगा, रेडियस R से मैं इसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, दिस इज रेडियस R। नाउ अगर हम पूरे क्वाड्रिलेटरल की बात करें, इसको मैं यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ और मैं एरिया निकालना चाहता हूँ, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PT1OT2 की। इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया PT1OT2, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालूंगा तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल कर देंगे हम। इसके एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उस केस में क्या आ जाएगा, रूट S1 इंटू R। इट मीन्स लेंथ ऑफ द टेंजेंट इंटू इट्स रेडियस। अब थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ और बढ़ते हैं। मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ इस पॉइंट P और इसके सेंटर O को डायमीटर लेते हुए, इट मीन्स यहाँ से यहाँ मैं एक सर्कल ड्रॉ करना चाहता हूँ और इस सर्कल की इक्वेशन हम निकालना चाहते हैं। इक्वेशन ऑफ द सर्कल PO, उस सर्कल की इक्वेशन जिसका डायमीटर क्या है, PO है। तो इसका सेंटर क्या होता है, -G, -F होगा। सर्कल का सेंटर हम निकाल सकते हैं -G, -F, इसे कंपेयर करके जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से। और ये पॉइंट क्या है, x1 y1 है। और इससे पहले मैंने आपको बताई है डायमेट्रिक फॉर्म। डायमेट्रिक फॉर्म मीन्स अगर हमें किसी सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट पता है, ये वाला पॉइंट पता है और ये वाला पॉइंट क्या है, यहाँ पे x1 y1 है और ये वाला पॉइंट क्या है, ये है सेंटर इसका, तो -G, -F है। तो डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन मैंने प्रीवियस वीडियोस में कवर किया हुआ है। तो उसमें क्या होता था, x -x1, इट मीन्स x -x1 इंटू x -x2 होता था। बट यहाँ पे x2 क्या हो जाएगा, g के इक्वल हो जाएगा। माइनस होता तो -g यहाँ ऑलरेडी है तो +g हो जाएगा, प्लस y -y1 एंड y -y2। y2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, -f, तो +f इज इक्वल टू 0। तो ये बिल्कुल डायमेट्रिक इक्वेशन की तरह हो गया, डायमेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो द इक्वेशन ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द पॉइंट P एंड O, तो उसकी इक्वेशन को हम ऐसे दे सकते हैं। डियर ऑल, बात करते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट की इसकी, जिसकी बात करते हैं हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इसे बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या होती है, यहाँ पे हमने क्या किया था, ये एक पॉइंट था और ये हमारे पास एक सर्कल था। इस पॉइंट से हमने इस सर्कल पे क्या किया था, टेंजेंट ड्रॉ किया था और जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट थे वो थे हमारे T1 एंड T2। अगर हम एक लाइन जो इन T1 और T2 दोनों को ज्वाइन कर रही होगी, इस लाइन को बोलते हैं हम पॉइंट कॉर्ड ऑफ, इस लाइन को बोलते हैं हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इट मीन्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स ऑफ द टेंजेंट्स टू द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कभी कभी सिंपली ये 1 मार्क्स में पूछ जाता है। सो डियर ऑल, आज हमने टेंजेंट के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, नंबर ऑफ टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एंड डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही हम अगली क्लासेस में सर्कल की और भी कुछ कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो TGT PGT के लिए उन्हें लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।